प्रिय मित्रों, पिछले टॉपिक पर आपको नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स थे, उसके जो नियम्स थे, उन सब पर हम लोग अध्ययन किए हैं। अब तक हम एक एक टॉपिक्स को जो है कैच किए हैं। असेटिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी, इस तरह एक एक टॉपिक पर हम लोग अध्ययन किए हैं। अब हम मिक्स टॉपिक यानी कि सभी टॉपिकों से मिक्स रहेगा और उसका हम एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मिक्स टॉपिक में क्या है। यह एक्सरसाइज है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में मिक्स टॉपिक। तो हम पहले फर्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल्स है कि सी सेड टू द गोपाल, डिड यू नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। जैसे यह सेंटेंस है, तो यह सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे कि यह किस सेंटेंस में है, क्योंकि ये मिक्स्ड सेंटेंस में है। तो दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस में है, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इस तरह लिखेंगे। सी सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको रूल्स में बताया गया है कि सेड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। इसके बाद है गोपाल। गोपाल इसका ऑब्जेक्ट है। ये द जो है मिसप्रिंट है, द नहीं होना चाहिए। अब आगे इस रिपोर्टेड स्पीच को हम जोड़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक हो और ऑक्सिलरीज वर्ब से हो, यानी बी, हैव, डू, चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो या मॉडल ऑक्सिलरीज हो, तो ऐसी स्थिति में हम इफ़ या वेदर या कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो डबल इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं और दिए हुए सेंटेंस को अब असेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इधर हमें इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, तो अब असेटिव बनाएंगे तो यू को सबसे पहले लाएंगे। इस सहायक क्रिया डिड से पहले यू आएगा, तो यू जो है गोपाल के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ही। और डिड जो है वह, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसको जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं, तो डिड का हैड हो जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है। और निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देते हैं। अब मुख्य क्रिया गो है। गो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, उसमें मुख्य क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में होती है, तो यहाँ हम गान का प्रयोग करेंगे। गान टू आगरा। यस्टरडे जो है इसको भी चेंज करते हैं, इसको हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। द प्रीवियस डे, ये आपका सेंटेंस हो गया। यानी सी आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड नॉट गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे। ये जो है अब स्क्रीन पर हम स्पष्ट अक्षरों में इसको दिखाते हैं। अब देखिए, ये है कि सी सेड टू गोपाल। अब ये दिया हुआ सेंटेंस, चूँकि द इसमें नहीं लगेगा, ये केवल गोपाल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग पहले नहीं होता है। और ये तो क्वेश्चन ही आ गया है, ब्रेक हो गया है, इसको हम इस तरह करते हैं।
ये रहा आपका आंसर। तो सी आस्क्ड गोपाल इफ़ ही हैड नॉट गॉन, इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें स्प्रिंट हटा दिया गया है। इफ़ ही हैड नॉट गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे, ये आपका जो है आपको ये ध्यान देना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो इफ़ का प्रयोग किया गया है और सहायक क्रिया टेंस के अनुसार चेंज हुई है और मुख्य क्रिया भी। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल्स। आई सेड टू शीला यू कैन स्टे हेयर टिल टुमारो, जैसे यह एग्जाम्पल्स है। तो यह दिया हुआ सेंटेंस किस सेंटेंस में है ये ध्यान देना है। कि रिपोर्टेड स्पीच, इसमें दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में, इसके पहले इंट्रागेटिव था और ये असर्टिव है। तो अब हम इसको इस तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। आई सेड टू को टोल्ड में, जैसा कि असर्टिव में बताया गया है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं शीला। और असर्टिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट यू जो है ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये शीला के अनुसार चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। कैन है, इसका टेंस बदल जाएगा तो पास्ट टेंस हो जाता है कुड। अब स्टे जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में बना रहेगा क्योंकि यहाँ कुड हम जो है इसको चेंज कर चुके हैं। और हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं। टिल टुमारो यानी कि द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे। तो ये हमारा आंसर हुआ। आई टोल्ड शीला दैट शी कुड स्टे देयर टिल द नेक्स्ट डे। अब इसको हम स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए। आई सेड टू शीला, इसको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आई टोल्ड शीला दैट शी कुड स्टे देयर टिल द नेक्स्ट डे। जो इसमें परिवर्तन हुआ, ये असर्टिव जो है सेंटेंस था इसलिए टोल्ड हुआ, दैट कंजक्शन का प्रयोग हुआ और इसका टेंस बदला गया और इसके ऑब्जेक्ट भी बदले गए, और दूरी दिखाने वाले या नज़दीकी दिखाने वाले कुछ शब्द होते हैं वो भी चेंज किए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर हम चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स है जो है आपको दिखाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल्स है द टीचर सेड टू मंजुला कंग्रेचुलेशन यू हैव टॉप्ड द क्लास। अब यह सेंटेंस है, हम इसको अब इस तरह चेंज करते हैं। द टीचर सेड, सेड को हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार चेंज करते हैं। तो दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच कंग्रेचुलेशन, यहाँ पर ए एपॉस्ट्रॉफी का निशान लगा हुआ है संबोधन का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए हम इसको एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं या विश्ड में प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसलिए द टीचर कंग्रेचुलेशन दिया हुआ है, हम इसी को भी कंग्रेचुलेटेड कर सकते हैं। तो द टीचर कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड मंजुला, द टीचर कंग्रेचुलेटेड मंजुला। अब दिया हुआ दूसरा सेंटेंस जो है हम इसको जोड़ते हैं। अब कंग्रेचुलेशन का इसमें हम कंग्रेचुलेटेड कर चुके हैं, इसलिए इसके
अतिरिक्त और कोई सेंटेंस नहीं लिखेंगे। अब इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस की तरह जोड़ते हैं, और इसको जो है हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि ऑन हर टॉपिंग द क्लास। इस तरह भी हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। द टीचर कंग्रेचुलेटेड मंजुला ऑन हर टॉपिंग। इस तरह हम इसको सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब इसका उत्तर हम आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब देखिए, यह सेंटेंस है, द टीचर कंग्रेचुलेटेड मंजुला ऑन हर टॉपिंग द क्लास। इस तरह सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, यह सेंटेंस। अगला नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं। चौथा एग्जाम्पल्स है कि ही सेड लेट अस वेट फॉर द टीचर। जैसे यह सेंटेंस है, तो यह दिया हुआ सेंटेंस किस रिपोर्टेड स्पीच जो है वह किस सेंटेंस में है, हम इसको ध्यान देते हैं। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, ही सेड जो है उसी के अनुसार चेंज हो जाता है। तो ही सेड लेट अस वेट। ही, ये दिया हुआ सेंटेंस जो है वह इम्परेटिव सेंटेंस है और लेट का इसमें प्रयोग हुआ है, तो लेट अस का प्रयोग है। तो ही सेड, तो ही विश्ड, और दैट लगा करके इसको जोड़ते हैं, दैट। और दिया हुआ सेंटेंस अगर लेट के बाद अस होता है तो हम उसे दे या वी में प्रयोग करते हैं। तो इसको हम दे में प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड वेट फॉर द टीचर। ये सेंटेंस इस तरह हुआ कि ही विश्ड दैट दे शुड वेट फॉर द टीचर। अब इसका हम स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। ये सेंटेंस है कि ही विश्ड या प्रपोज्ड का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द टीचर। अगला सेंटेंस है नेक्स्ट, पांचवा एग्जाम्पल्स है, आई कैन नॉट डू द क्वेश्चन नाउ सेड हमीद। ये दिया हुआ सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले आ गया है, तो अब हम इसको जो है ऑर्डर वे में कर लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे हमीद सेड, और दिया हुआ सेंटेंस यह असर्टिव सेंटेंस में है, तो आई जो है हमीद के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो ही दैट का प्रयोग करेंगे, चूँकि जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट आई जो है ही हो जाएगा। और कैन का कुड हो जाएगा, इसका टेंस बदल देंगे, कैन का कुड नॉट डू द क्वेश्चन, नाउ को देन में बदलते हैं। इस तरह इसका परिवर्तन होगा। अब इसका आंसर जो है हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप देखिए, यह सेंटेंस है कि हमीद सेड दैट ही कुड नॉट डू द क्वेश्चन देन। नाउ को देन में चेंज किया गया है और कैन का कुड चेंज किया गया है, इसलिए डू जो है यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में है, इसलिए बना हुआ है, इसमें परिवर्तन नहीं किए हैं। और आई जो है ये हमीद के अनुसार ही होगा। अब अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
सिक्स एग्जाम्पल्स पर देखिए कि ही सेड टू मी व्हाई डू यू इंसल्ट माई फ्रेंड। जैसे यह सेंटेंस है, तो अब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं इस तरह, ही सेड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज करेंगे। तो दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड मी। अब यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन जो भी आता है हम उसी को कंजक्शन मान लेते हैं। तो व्हाई ही यहाँ कंजक्शन हो जाएगा, व्हाई। अब शेष दिए हुए सेंटेंस को हम असेटिव मान करके चेंज करते हैं। तो यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। और अब इसका टेंस भी चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो पास्ट इंडेफिनिट ले जाएंगे तो इंसल्टेड हो जाएगा, इंसल्टेड। एक क्रिया के दूसरे फॉर्म में हो जाएगा इंसल्टेड। अब डू का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, डू का डिड यहाँ नहीं होगा क्योंकि अब ये इंट्रागेटिव नहीं रह गया और निगेटिव भी नहीं है, अन्यथा डिड का प्रयोग करते। माई जो है ही के अनुसार हीज हो जाएगा, इसका पासेसिव केस होता है, हीज फ्रेंड। यह सेंटेंस हो गया कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई इंसल्टेड हीज फ्रेंड। अब स्क्रीन पर आपको यह दिखा देते हैं, यह रहा कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई इंसल्टेड हीज फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं। ये रहा सातवां एग्जाम्पल्स, मदर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड डू नॉट वेस्ट टाइम। तो यह दिया हुआ सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसको जो है इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि का भाव होता है। तो मदर ये एडवाइज्ड कर रही है कि वर्क हार्ड, इसलिए मदर एडवाइज्ड मी। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी से पहले टू लगता है, ये भी ध्यान रहे। टू वर्क हार्ड एंड दूसरा भी दिया हुआ सेंटेंस जो इसमें है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, तो इसलिए एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, ये इसका सेंटेंस हो गया। अब इसको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपको देख लीजिए। मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, यह सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल्स पर। अगला एग्जाम्पल है द बॉय सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो यह सेंटेंस इस तरह चेंज करेंगे, द बॉय, दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच, या एक्सक्लामेटरी यहाँ मार्क्स बना हुआ है, इसलिए हम इसकी पहचान कर लेते हैं। यहाँ हाउ भी है तो इसलिए यह क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेटरी, इसकी पहचान हम एक्सक्लामेटरी निशान से भी कर सकते हैं। तो यह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, इसलिए सेट को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड। दैट, दैट कंजक्शन लगा करके इस सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो दैट। और अब सेंटेंस को हम सीरियली कर लेते हैं ऑर्डर वे में, तो आई जो है या बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, दैट ही, और टेंस चेंज हो जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा, ही वाज। क्लीवर है और हाउ छूट रहा है, तो हाउ या व्हाट ऐसे सेंटेंस में याद आता है तो उसके लिए वेरी का प्रयोग कर देते हैं, वेरी सेस क्लीवर। ये सेंटेंस हो गया, द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लीवर
आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखा देते हैं। द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लीवर। तो ये सेंटेंस हो गया, ये मिक्स्ड सेंटेंस है। इसके माध्यम से आपने यह सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो हम उसको किस तरह चेंज करते हैं, और यदि इसमें कोई कमी हो, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कीजिए। और अगले टॉपिक में हम आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, यानी इस जो पद्धति हमारी थी उसके तनी विपरीत हम चलेंगे, तो इनडायरेक्ट को हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। धन्यवाद।